दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोन सेमीकंडक्टर का एग्ज़ाम क्वेश्चन जो कि इंदौर ड्राइव में हुआ था, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी इजी और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन इसमें आया था एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी हुआ था, ऑफलाइन भी हुआ था। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे क्वेश्चन लाने के लिए, तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन भी किया हूँ और सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। इसमें इंग्लिश और रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन कम है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। बीटेक के हैं, हमारे एक फ्रेंड है एमपी के, उन्होंने दिया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, हर एग्ज़ाम में, माइक्रोन के हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन रहता है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जिस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन एक ही ड्राइव में पूछे गए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पाइप वाला क्वेश्चन हर बार आता है। बोल रहा है कि पाइप ए फिल्ड द टैंक इन 24 आवर, पाइप बी फिल्ड इट इन 36 आवर एंड पाइप सी empties it in 72 आवर। if all three are open together how long will the tank take to fill। इसका करेक्ट आंसर सी है जो कि 18 घंटा। ये आपको एग्जाम्पल भी जो ऑप्शन दिया ये भी आपको सारे एग्जैक्ट मिलेंगे। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लीजिए आप। अगर फर्स्ट टाइम भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए जो पाइप टैंक को भरती है उसे आप लोग को हमेशा पॉजिटिव मानना है और जो पाइप टैंक को खाली करती है उसको हमेशा नेगेटिव मानना है। अब देखिए आपको करना क्या है, हर पाइप को 1 घंटे के काम से निकालना है, ठीक है। अगर कोई पाइप पूरा टैंक भरने में 1 घंटे लेती है तो 1 घंटे में वह टैंक 1/x हिस्सा भरती है। इस लॉजिक से 3 टैंक है, तीनों का यहाँ पे देखिए पाइप ए 24 घंटे में भरती है तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/24। पाइप बी 36 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 1/36। और पाइप सी जो कि 72 घंटे में भरती नहीं है, खाली होती है, इसलिए माइनस में आएगा। तो 1 घंटे में इसका काम हो जाएगा -1/72। अब क्या करना है आपको, तीनों को जोड़ देना है, मतलब बट्टा पे का जोड़ बना देना है। कितना इस तीनों को जोड़िए, 1/24 प्लस 1/36 और माइनस 1/72। तीनों को जब आप जोड़िएगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये आपका 4/72 आएगा। इसको आप कटा दीजिए 4 से या फिर 2 से 2 बार कटा दीजिए तो आपका 1/18 ये आपका आ जाएगा। 1/18 का मतलब है कि तीनों पाइप साथ खुलने पर टैंक का 1/18 हिस्सा हर 1 घंटे में भरता है। तो पूरा टैंक भरने के लिए जितना समय लगेगा वो उसका उल्टा होगा। अगर 1/18 आ रहा है तो उसको उल्टा कर दीजिए तो आपका 18 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बनाना है। आगे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, आप इजली इसे बना भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा भी यही सेम टॉपिक से क्वेश्चन था। इसमें भी बोल रहा है कि एक देखिए यहाँ पे पाइप ए फील्ड टैंक इन 14 आवर, पाइप बी 21 आवर एंड पाइप सी एम्प्टीज है जो कि 42 आवर है। सेम क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले में 1/14 प्लस 1/21 और माइनस 1/42 इसका एलसीएम लेके जब आप बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आने वाला है 4/42। इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, खुद से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप जोड़िएगा घटाइएगा बट्टा पे का जोड़ में तो आपका 4/42 आएगा। 2 से कटा के छोटा कर दीजिए 2/21। अब इसके बाद ये कटने वाला नहीं है। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, मतलब 21/2 करिए तो आपका फाइनल आंसर 10.5 ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन वाला था। इसका 2 कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट को आपको समझ लेना है। इसमें क्या क्या दिया है देखिए, ट्रेन की लंबाई दिया है 250 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 550 मीटर और टाइमिंग दिया है 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड पता करनी है। अब देखिए मान के चलिए प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन का लास्ट बोगी जब इस सेक्शन पे आएगा तब आपका टोटल दूरी काउंट होगा, मतलब टोटल आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में ट्रेन की लंबाई दोनों को काउंट करिएगा तब आपका टोटल दूरी निकलेगा। तो ट्रेन की लंबाई 250 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 है, दोनों को जोड़िएगा 5 2 7 8 800 मीटर हो जाएगी। तो
तो यहाँ पे देखिएगा कुल दूरी जो है ट्रेन की यहाँ पर निकाला गया 250 प्लस 550 800 मीटर, ये आपको दूरी निकल गया। टाइमिंग आपको दिया है 40 सेकंड में पार कर देती है, तो आपको स्पीड निकालनी है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। बट आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर देखने के लिए मिलेगी। फिर दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपको पता भी होगी। जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से है। इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 डे एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 33 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, देन ए लिव्स हाउ मैनी मोर डे विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क्स। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 18। बट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको इसमें मान लेना है कि पूरा जो काम है आपको उसको एक मान लेना है। मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट है, उसे आपको एक मान लेना है। हर इंसान का एक दिन का आपको काम निकालना है। ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/22, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/33। अब आपको क्या करनी है, दोनों को जोड़ देनी है। दोनों को जोड़िएगा, 1/22 और 1/33 एलसीएम निकाल के आप जोड़िएगा तो 5/56 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका आंसर आया है 5/66 ये आपका एक दिन का काम है। बट आप क्वेश्चन को याद करिए, 6 दिन उन्होंने साथ काम किया है, तो आपको एक दिन का पता चल गया। 6 दिन का निकालने के लिए आप 6 से डायरेक्टली गुणा कर दीजिए, जो कि आपको नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 6 से जब गुणा करिएगा 5/56 में तो आपका 30/66 आएगा। इसको कटा पिटा दीजिए तो आपका फाइनल 5/11 आ जाएगा, जो कि दोनों को 6 से भाग दिया है। अब देखिए बचा हुआ काम आपको निकालना है। कुल काम आपने एक माना था, उसमें से 5/11 हो चुका है। अब बचा हुआ काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से 5/11 माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 6/11 ये आपका काम आ जाएगा। बट बी वाला जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 1/33 और बचा हुआ काम कितना है 6/11। दोनों को भाग कर दीजिए, जो फाइनल आपका आंसर आएगा 18 दिन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क से आया था, आप इसे कम्प्लीटली गूगल से, क्रोम से या फिर जैसे यूट्यूब से पढ़ना आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पाइप वाला ही देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आया है, सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। इसमें आपको सेम वही चीज़ें करनी है, 1/15 1/20 दोनों को जोड़िए और उसमें से 1/7 को घटा दीजिए। जितना आंसर आएगा उसको पलट दीजिए और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 10 घंटे सेम उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। आपको 4 क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए आगे 5 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे 6वां क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से है, जो कि फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ प्रिंसिपल ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड एट 12% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 2 years, व्हाट विल बी द अमाउंट। सही आंसर आपका सी है। डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सॉल्यूशन में देखिए इसका एक फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट ए बराबर P इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 और उसके पावर में T। P बराबर मूलधन जो कि आपको 20,000 दिया है, R मतलब रेट जो कि 12% दिया है और समय आपको 2 साल के लिए दिया है। इसे फार्मूला में डाल दीजिए। फार्मूला में डालिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल अमाउंट आएगा 25,088 रुपये, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का था। एवरेज का जो मतलब होता है, सम कर दीजिए टोटल और बट्टा में कितनी संख्या उतना से भाग कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया है द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 25, इफ़ द नंबर्स 57 इज रिमूव्ड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। मतलब 17 नंबर का एवरेज जो है 25 है, उसमें से 57 नंबर हटा दिया गया है, तो बोल रहे कि अब कितना जो बचा हुआ है उसका एवरेज कितना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, 17 नंबर का एवरेज 25 है, 17 × 25 करो 425 आया।
अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से 57 रिमूव कर दिया गया है, तो टोटल 425 में से आप 57 को रिमूव करोगे तो आपको 368 मिलेगा। टोटल पहले 17 नंबर थे बट एक रिमूव कर दिया गया तो अभी 16 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, 368 बटा 16 कर देंगे। ये एवरेज का फॉर्मूला ही होता है, तो आपका करेक्ट आंसर 23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फार्मूला बेस वाला ही है। बोल रहा है कि फ्रॉम 11 कैंडिडेट हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। इसका सही आंसर 330 है, ऑप्शन डी इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसका एक फार्मूला है एनसीआर करके, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारे आंसर को निकाल सकते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे देखिए सेम आपको एवरेज वाला सवाल देखने के लिए मिल गया, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया। बोला कि 13 नंबर का एवरेज जो है 27 है, तो आपको क्या करना है, 13 और 27 को गुणा कर देना है, जितना आएगा उसमें से 41 घटा देना है, फिर जितना आएगा उसमें से अब 13 नहीं 12 से भाग दे देना है, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर आएगा 25.83। यहाँ पे देख सकते हैं सारा सॉल्यूशन मैंने एक एक करके आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम से है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिया है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 8:13 एंड देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट इज द एलसीएम। आप बेसिक सा कंसेप्ट समझो कि एलसीएम के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, 2 नंबर्स या उससे अधिक नंबर हो सकते हैं। अगर आपको नंबर मिल जाएंगे तो आप आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 8:13 है तो आपको क्या करनी है, फर्स्ट में 8 से 4 में गुणा करनी है, फिर आपको सेकेंड में 13 से 4 में गुणा करिएगा तो 8 चौके 32, पहला नंबर आपको मिल गया 32 और दूसरा नंबर आपको 13 गुणा 4 करिएगा तो 13 चौके 68, 2 नंबर आपको मिल गया 32 और 68, दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी दिखा दिया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा, फाइनल आपका आंसर 416 आ जाएगा। दिमाग में भी आप इसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है कि इसमें से कौन ऑड है, मतलब कौन सा इसमें से अलग है। क्वेश्चन है रैम, रोम, एसएसडी, एचटीएमएल। सही आंसर एचटीएमएल है। क्यों है, क्योंकि रैम का मतलब होता है ये एक मेमोरी हार्डवेयर है, डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रोम भी क्या है, एक मेमोरी हार्डवेयर है जो कि डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करती है। एसएसडी क्या है, ये भी स्टोरेज हार्डवेयर है जो कि डाटा स्थायी रूप से सेव करता है। और जो चौथा है एचटीएमएल, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये कोई हार्डवेयर नहीं है। और मैं जो आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये टेक्स्ट करके नहीं लाया हूँ, ये भी मैंने एचटीएमएल कोड से ही बनाया है। तो इसका सही आंसर एचटीएमएल हो जाएगा, क्योंकि यही चारों में से अलग आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, चूज द ओड वन आउट। पहला दिया है कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा स्टील और चौथा प्लास्टिक। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। कॉपर मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, ये आपका नॉन मेटालिक है, तो आपका प्लास्टिक सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बिल्कुल बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दिया है, हर कोई से समझ सकता है। पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस। ये तो आप खुद पे चेक करके बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया है अ पर्सन फेस नॉर्थ एंड टर्न राइट देन टर्न राइट अगेन, विच डायरेक्शन इज पर्सन फेसिंग। मतलब कोई आदमी है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है और अपने से राइट मुड़ता है, फिर एक बार और राइट मुड़ता है। तो आप बैठे बैठे या खड़े होकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में आप खड़े हैं। और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे दिया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, सेम यही है। बोल रहा है कि पर्सन फेसेस वेस्ट एंड टर्न राइट, विच डायरेक्शन इज पर्सन फेसिंग। इसका सही आंसर नॉर्थ होगा। सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन हो गए, टाइम भी काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही या फिर कल सुबह दे दूँगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।